प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में कुछ मसीही सिद्धांतों को लेकर के जो शिक्षाएं थी, जो विवाद हो रहे थे और जो बातें आने वाले समय के लिए जो है परमेश्वर के दास लोग सीख रहे थे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था, वो देख रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सर्कमसीजन, वो है खतना। पुराने नियम में खतना इतना महत्वपूर्ण स्थान था, जो अब्राहम और परमेश्वर के बीच जो वाचाबंदी थी वहां से आरंभ हुआ और उसका चिन्ह परमेश्वर ने कहा तेरी आने वाली पीढ़ियों तक रहे। सो जो खतना आरंभ हुआ वो प्रभु यीशु मसीह तक जारी रहा, प्रभु यीशु मसीह तक जारी रहा। प्रभु यीशु मसीह का भी खतना हुआ, 8वें दिन खतना हुआ, नाम रखा गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का खतना हुआ, नाम रखा गया। चेलों का खतना हुआ, उनके भी नाम रखे गए। लेकिन कलीसिया में धीरे 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 ये खतना की जो प्रोसीजर है वो समाप्त हो गई, वो समाप्त हो गई। आज 2000 साल बाद कलीसिया में, चर्चेस में जो है सर्कमसीजन या खतना नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। और लेकिन आज भी यहूदी लोगों में और मुस्लिम भाइयों में खतना रिलीजियस रीति से, धार्मिक रीति से एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए। कारण यही, वो अब्राहम से बांधी गई वाचा, वो अब्राहम से बांधी गई वाचा जो परमेश्वर और अब्राहम के बीच में वाचा बांधी थी, उसका खतना एक चिन्ह था। सो दोस्तों, नए नियम में, कलीसिया में जो है खतना धीरे धीरे समाप्त होता गया। इसकी शुरुआत नए नियम से हुई ऐसा नहीं, नए नियम से हुई ऐसा नहीं। मैं बहुत सारी जगह इसके रेफरेंस है, लेकिन मैं एक नए नियम में से रेफरेंस पढ़ रहा हूं और एक पुराने नियम में से। नए नियम में से जो रेफरेंस पाया जाता है, जो स्थल जहां से मैं पढ़ रहा हूं, रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 28-29 आयत। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 28-29 आयत। आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर दें, ये इतने महत्वपूर्ण आयतें हैं। क्योंकि यहूदी वह नहीं, देखिए आप ध्यान दें, यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में और देह में है, पर यहूदी वह है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। शारीरिक रीति से जो खतना हुआ वो खतना मान्य नहीं है, ये पौलुस बोल रहा है। लेकिन पौलुस ऐसा बोलने के पहले उसकी अगुवाई स्वयं परमेश्वर ने करी। स्वयं परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण पुराने नियम में से जो मैंने हिस्सा बोला था, उसका जो है 10वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, इसको अंडरलाइन कर लिया। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, व्यवस्था देते समय मूसा को कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, किसी और ने नहीं, मूसा ने नहीं कहा, यहोशू ने नहीं कहा, हारून ने नहीं कहा, स्वयं परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? इसलिए 16वीं आयत, 10वां अध्याय 16वीं आयत, व्यवस्था विवरण, बुक अकॉर्डिंग टू ड्यूटरोनॉमी। और क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर बोलता है, इसीलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। किसने बोला हृदय का खतना करो? मूसा।
नहीं दोस्तों, स्वयं परमेश्वर ने बोला अपने अपने हृदय का खतना करो। और इस चीज को किसने सीख लिया था? पौलुस ने। और पौलुस ने कहा कि खतना वो नहीं जो एक्सटर्नल बाहरी रीति से, यहूदी वो नहीं, जीव वो नहीं, प्रतिज्ञा किए हुए वो नहीं जो यहूदी है, या कोई क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, उसने अपना नाम बेंजामिन या कुछ और रख लिया। नहीं नहीं, वो जिसने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला ये यहूदी है, ये जीव है, और ये खतना है। जो कहां से हुआ? हृदय से हुआ। और देखें ये चीज आगे बपतिस्मे को लेकर के भी आई। हमने बपतिस्मे के विषय में भी देखा था। आप डुबो दो, आप छिड़काव का बपतिस्मा दो, आप एक बार नहीं 1000 बार बपतिस्मा डुबो दो, लेकिन यदि ये परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ, आप एक बार नहीं 1000 बार डूब जाओ, कुछ फर्क नहीं आएगा। परमेश्वर आपके नाम के आगे यही कहेगा कि दिखावे के लिए बाहरी रीति से जो है हुआ खतना, बाहरी रीति से हुआ, बाहरी रीति से यहूदी था, बाहरी रीति से बपतिस्मा, अंदरूनी आंतरिक परिवर्तन नहीं। और यहां से जो कंसेप्ट शुरू हुआ हृदय परिवर्तन का, वो आज 2000 साल बाद भी जारी। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और कई सालों तक लोग इन पे विवाद करते रहे, लेकिन बाइबल भी इस विषय में स्पष्ट, और परमेश्वर ने अपनी बात स्पष्ट रखी। पुराने नियम से परमेश्वर का ये कंसेप्ट चला आ रहा था, खतना बाहरी रीति से नहीं, खतना कहां हो? हृदय का हो। ये उन्होंने मूसा को कहा, ये बात पौलुस के जरिए, और पवित्र आत्मा ने फिर तो नए नियम में कलीसिया में जो है पूरी भरपूरी के साथ में इस विषय पर जो है शिक्षाएं दी। और परिणाम क्या है? आज 2000 साल बाद आज भी यहूदी लोग, इजरायली लोग और मुस्लिम लोग खतना धार्मिक रीति के आधार पे करते हैं, लेकिन जो चुने हुए हैं, मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वे खतना बाहरी रीति से नहीं, लेकिन आंतरिक रीति से जो है। और जैसा हमने देखा कि अब्राहम से जो खतना शुरू हुआ, और अब्राहम और परमेश्वर के बीच में जो वाचा बंदी थी, उसका ये चिन्ह था। और परमेश्वर स्वयं ने कहा था कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तक ये खतना। और इस बात का स्मरण रखना, अब्राहम और परमेश्वर, और बीच में क्या है ये, और आगे जाके कलीसिया में काउंसिल ऑफ जेरूसलम अपोस्टोलिक एज में जो है करीब 50वीं शताब्दी में जो है इस खतने की इस शिक्षा को जो है ग्रहण किया गया कि हालांकि मूसा ने कहा खतना होगा। और देखिए, खतना प्रभु यीशु मसीह का भी हुआ, खतना यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे लोगों का हुआ, खतना सारे जो है प्रेरितों का हुआ। लेकिन आगे जो कलीसिया थी, जैसे गलातियों की पत्री में और रोमियो की पत्री में हमने देखा, और आगे बहुत सारी जगह कि जो है खतना बाहरी रीति से नहीं। और देखिए, कई जो ग्रुप है वो तो यीशु मसीह के खतने को 8वें दिन मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में,
फीस्ट डे के रूप में जो है इस दिन को मनाते, लेकिन खुद खतना नहीं कराया कभी। इसलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये शिक्षा दी। और वे लोग जो यहूदी मत से जो मसीहत में आए थे, उनके लिए बड़ी तकलीफ हुई आरंभ के दिनों में कि ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, खतने जैसी चीज को बंद कर रहे हैं, खतने जैसी चीज को बंद कर रहे हैं जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। सो पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी। खतना बाहरी रीति से नहीं, खतना कैसे? आंतरिक रीति से। और पहली शताब्दी में फिर प्रभु के लोगों ने और आरंभिक कलीसिया में धीरे धीरे जो है जनरेशंस में ये खतना जो है पवित्र आत्मा ने इसके विषय में बताया कि जो है लोग बाहरी रीति से खतना करके अपने आप पे घमंड कर देते कि हम चुनी हुई जाति हैं, लेकिन मन परिवर्तन नहीं थे। उनके मन अपने अनुसार चल रहे थे। और परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर के अनुसार मन चले। सो परमेश्वर ने कहा कोई मतलब नहीं ऐसे खतने से जिसमें मनुष्य अपने अनुसार चलता है, अपनी रीति से चलता है। बेहतर है कि ऐसा खतना ना हो। और देखिए कलीसिया में, चर्च में जो है 2000 सालों में मेजॉरिटी में जो है खतना की शिक्षा कहां से? मन से। यहूदी वो नहीं जो यहूदी घराने में, या इसका दूसरा रूप में कहूं, वो मसीह नहीं, वो क्रिश्चियन नहीं जो क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ, जिसने क्रिश्चियन नाम रख लिया है, वो नहीं। वो जो स्वयं बाइबल बोलती, वो जो हृदय से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। और वो जो है, इसलिए पौलुस ने बोला अब खतना शारीरिक नहीं। रोमियो की पत्री जो अभी हमने देखा, पहला कुरिन्थियों में जो है, और फिर उसके बाद उसने गलातियों की पत्री में, गलातियों के बाद में उसने और दूसरी जगह भी जो है खतने की ये शिक्षा दी। और फिर पतरस और आरंभिक कलीसिया में चेलों के द्वारा इस बात का प्रचार कराया गया कि खतना बाहरी नहीं, खतना क्या चाहिए? मन का चाहिए। आज जो है लोग बाहरी रीति से खतना नहीं कराते, मसीहत में क्रिश्चियन लोग नहीं कराते। ये पवित्र आत्मा ने कहा कि क्या चीज चाहिए? हृदय परिवर्तन चाहिए। वो व्यक्ति मसीह नहीं जो बाहरी रीति से, जो आंतरिक रीति से, वो यहूदी नहीं जो इज़राइल में पैदा हुआ, यहूदी वो जो मन से यहूदी है। और दोस्तों ये खतने की जो प्रोसेस है, जैसा मैंने कहा कि कई ग्रुप प्रभु यीशु मसीह का खतना 8वें दिन हुआ था, इस दिन को सेलिब्रेट करते, इस दिन को सेलिब्रेट करते एक त्योहार के रूप में। और जो है आज भी 8वें दिन नाम रखा जाता है, खतना किया जाता है। लेकिन कलीसिया में धीरे धीरे ये प्रोसीजर बंद हो गई। प्रभु यीशु मसीह का खतना जहां हुआ था, वहां इज़राइल में वो जगह, वो चर्च, और यदि तुम्हारा खतना हुआ है तो मैं कोई लाभ नहीं। लेकिन यदि मन परिवर्तन हुआ है तो प्रभु की सारी आशीष
आपके साथ जुड़ी हुई, प्रभु की आशीष आपके साथ जुड़ी हुई। सो प्रभु इजराइलियों से ये बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय बदले जाए। उन्होंने मूसा को कहा कि खतना वो नहीं जो बाहरी है, खतना वो जो आंतरिक और हृदय का है, वो खतना जो आंतरिक है। और फिलिपियों की पत्री में कि हम सब सरकमसाइज प्रतिज्ञा किए हुए हैं, सरकमसीजन ऑफ हार्ट, हृदय का परिवर्तन। कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत, बाहरी रीति से नहीं, आंतरिक रीति से हृदय का खतना, मन की सच्चाई से परमेश्वर के पीछे, सरकमसीजन ऑफ हार्ट। हमने ये 2 जगह से पढ़ा, जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय 16वीं आयत और रोमियो की पत्री 2 अध्याय 28 और 29 आयत। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा खतना, परमेश्वर स्वयं ने कहा जो है तुम्हारा खतना जो है वो बाहरी रीति से नहीं लेकिन आंतरिक रीति से। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे जीवित परमेश्वर जो साक्षात हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। आपने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उद्धार देने के बाद पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रति पल प्रति क्षण रहने लगा। प्रभु आप हृदय की धड़कन से भी नजदीक, आप फेफड़ों के श्वास से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक प्रभु। और आप चाहते हैं कि हम पवित्र और सिद्ध बने, हम जो है दुनिया के सामने आदर्श लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और स्वरूप हमने, आपकी आज्ञाकारिता, आपका अनुशासन हम में कूट कूट के भरा हो। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता, आपके वचनों पर चलना, धीरज रूपी हृदय, शांत रहने वाली जीव, सुनने में जो है तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में अत्यंत धीमे हो। फिर से प्रभु हमसे बात करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.